बच्चों, आप सबको साबो सर की तरफ से नमस्ते। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, पता कौन सा कहानी है? जो सपना देखने वाला जोसेफ था ना, होली बाइबल में, जो जेनेसिस चैप्टर 29 से लेके 39 तक लिखा हुआ है। पता है, जोसेफ को अपने भाइयों ने बहुत नफरत करते थे और एक बार उनको उठा के बहुत बड़ा गहरा कुएं में डाल दिया। कुएं में पड़े होके जोसेफ ने चीखा, चिल्लाया, रोया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, भाइयों मुझे बचाओ। मगर उनके भाइयों ने एक भी न सुनी। मगर गॉड ने तो सुन लिया। वहां से जोसेफ को बचाकर गॉड ने मिस्री राज्य का मंत्री बनाया। क्या अच्छी कहानी है? क्या अच्छा लगता है? तो फिर ध्यान से सुनो, कहीं उड़ के मत जाना, ठीक है? हाँ, कहानी सुनाने जा रहा हूं। जेकब को 12 बच्चे थे। जोसेफ उनमें से 11वीं बच्चा था। जब ये कहानी खड़ते था ना, उस समय जेकब और उनका फैमिली पूरा कनान देश में बसते थे। जोसेफ जेकब का लाडला बेटा था और बच्चों से ज्यादा वो उनको प्यार करते थे, क्योंकि जो अपने प्यारा बीवी राहेल का पहला बच्चा था और उसको बुढ़ापे का सहारा मानते थे। जब जोसेफ 17 साल का था, वो अपने भाइयों के साथ है ना बकरियों को चरवाने जाया करते थे। जो भाई उनका बाप का जो है ना, दूसरे जो 2 बीवियां हैं, जो शिल्पा और बिल्हा, उनका बेटों के साथ जाया करते थे। वहां पर क्या होते हैं कि इनके भाइया जो गलतियां करते हैं ना, जो छोटा मोटा, आपको पता ही है, जो छोटा मोटा जो करते हैं ना, वो सब जोसेफ सुन के आके अपने पिता को बताते थे। जोसेफ का बात सुन के उनका पिता जेकब जो है, बड़े भाइयों को बहुत डांट लगाते थे। इसके कारण जो है, ये जो बड़े भाइया ना, जोसेफ को नफरत करते थे। एक बार ऐसा हुआ, जेकब ने जो जोसेफ के लिए एक बहुत बढ़िया कपड़े सिलवाया, बहुत बढ़िया लाल नीला कलर के कपड़े सिलवाया। मगर ये जो है, उनको भाइयों को पसंद नहीं आया। उनको जोसेफ को नफरत करने का एक और बहाना मिल गया। जेकब, जिनको इस्राएल से नाम से भी जाना जाते थे, वो बहुत बड़ा अमीर आदमी था। उनके पास बहुत सारे बकरियां, ऊंट, भैंस, गाय, इतने सारे थे। बहुत बड़ा अमीर आदमी था। जब उनका बड़े बेटों ने गाय बकरी को पालने के लिए बाहर जाया करते थे, जोसेफ अपने पिता के साथ रह के मजा उड़ाते थे। हम सब सपना देखते हैं ना, वैसे जोसेफ ने भी एक दिन एक सपना देखा। क्या सपना था, सुनना है? जोसेफ अपने भाइयों के साथ खेत में गेहूं काटते थे। गेहूं को जो है ना, काटने के बाद में उसको बंडल बना के रखते थे। देखा, कुछ देर में जो है, जोसेफ का जो है ना, जो बंडल है, वो बिल्कुल खड़ा हो गया और उनका भाइयों को जो बंडल है, उनके चारों तरफ घूम के खड़े होके उसको नमस्कार कर रहा है। जब ये सपना जोसेफ ने अपने भाइयों को सुनाया, भाइयों ने खूब डांट लगाया। कहते हैं, हम तुम्हें नमस्कार करेंगे? कभी ना, कभी ना। भाई तू जा, तू और एक सपना, हम तुम्हें कभी नमस्कार नहीं करेंगे।
उसको खूब डांट लगाया। जोसेफ का भाइयों को गुस्सा इतना ज्यादा थे, उन्होंने हाथ पैर भी उठाए उसको मारने के लिए। कुछ दिन बाद जोसेफ ने एक और सपना देखा। सपना ऐसा था, सूर्य, चंद्र और 11 स्टार्स जोसेफ का स्टार को नमस्कार करते हुए देखा, उनको प्रणाम करते हुए देखा। ये सपना जब अपने भाइयों को सुनाया, उनको और तेज गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा आया। उन्होंने डंडा उठाया उसको मारने के लिए। तुम क्या बात करते हैं, हम तुम्हें नमस्कार करने आएंगे? ना ना ना, कभी नहीं, हम तुम्हें नमस्कार नहीं करने आएंगे। और जब जोसेफ ने यह बात अपने पिता को सुनाया, पिता ने उनको खूब डांट लगाया। ना बेटे ना, ऐसे बात नहीं कहते। क्या मैं, तेरे अम्मा और तेरे बड़े भाइया क्या तुम्हें नमस्कार करने आएंगे? ना बेटे ना, ऐसे नहीं बोलते। जोसेफ का सपनों का कारण उनके बड़े भाइया उनको बहुत नफरत करते थे, मगर उनका पिता जैकब सारे बातें बिल्कुल दिल में दबाते थे। कुछ दिन बाद जैकब ने जोसेफ को बुलाया। बेटा, तू इधर आ जाओ, एक काम करोगे मेरे लिए? तो जोसेफ ने कहा, बताओ पापा। तुम एक काम करो, तुम्हारे बड़े भैया शेखेम में जो है ना बकरी चरवा रहे, तुम वहां जाके उनका खबर लेके आओ। क्या वो सब सही सलामत है? बकरियां सब सही सलामत है? क्या आप जा सकते हैं? कहते जोसेफ ने कहा, हाँ पापा, मैं चले जाऊंगा। अगले दिन ही जोसेफ शेखेम के लिए निकल पड़ गया। जोसेफ पूरे शेखेम में अपने भाइयों को ढूंढा, मगर उनके भाइयों का कोई नामो निशान नहीं है। वो सोच में पड़ गया, अब मैं क्या करूं? जोसेफ घूमते हुए एक आदमी ने देख लिया। उन्होंने उससे पूछा, भाई तुम यहां चक्कर क्यों काट रहे? तो जोसेफ ने कहा, मेरे भाइया यहां पर बकरे चरवा रहा था, क्या आपने उनको देखा है? तो उन्होंने कहा, हां, तुम्हारे भाइया यहां थे कई दिन। वो कह रहा था, भाई हम दो चले, वहां अच्छे चारे हैं, हो सकते हैं वो दो में हो, तुम जाके ढूंढ सकते हैं। जोसेफ वहां से उनकी बात सुन के दो के लिए निकल पड़ गया। जोसेफ को दो में उनके भाइयों मिल गया। दूर से उनके भाइयों ने जोसेफ को देख के कहा, ले सपना वाला आ रहे, भाई हम उसको मार डाल देते, देखता उनको सपने का क्या होते हैं। उनका बड़े भाई रूबेन ने कहा, ना भाई ना, हम उनको मार नहीं डालेंगे, वो हमारा खून है। उनके भाइयों ने एक ना माना, कहते हैं नहीं, हम उसको मार डालेंगे। तो रूबेन ने कहा, भाई नहीं, वो हमारा खून है, हम ऐसे कर लेते हैं, इसको उठा के जो है ये कुएं में डाल देते हैं। इस बात को ऊपर भाइयों ने मान लिया। रूबेन ने सोचा था, जब उनका भाई वहां से हट जाएगा
कुएं से यूसुफ को बचा के अपने बाप के पास लेके जाएंगे। जब यूसुफ नजदीक आया, उनके भाइयों ने उसको पकड़ लिया, उनका कपड़ा उतार दिया। यूसुफ चिल्लाने लग गया, भाई तुम लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तब उनके भाइयों ने कहा, तू एक तेरा सपना, देखता हूं कैसे होते हैं। यूसुफ को भाइयों को गुस्सा इतना थे, उन्होंने यूसुफ को हाथ पैर बांध के कुएं में डाल दिया। वो एक बिल्कुल गहरा कुआं था, उसमें पानी बिल्कुल नहीं था। यूसुफ कुएं में पड़ के चिल्लाने लग गया, भाई तुम लोग मुझे बचा दो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वो चीखने चिल्लाने लग गया, मगर उनके भाइयों ने उनकी बिल्कुल नहीं सुनी। मगर गॉड ने यूसुफ का रोना सुन लिया। जब उनका भाइयों ने खाने के लिए बैठा, दूर से देखा इश्माएली याबारियों ऊंट के ऊपर चलते हुए। तब यहूदा, उनमें से एक भाई, दूसरे भाइयों से कहा, भाई हम लोग यूसुफ को बेच क्यों नहीं देते? एक तो पैसे भी मिलेंगे और यूसुफ से छुटकारा भी पाएंगे। बाकी भाइयों ने इस बात को सही माना और उन्होंने यूसुफ को कुएं से बाहर निकाल दिया। जब याबारियों नजदीक आया, यूसुफ का भाइयों ने यूसुफ को बेच डाल दिया। पता कितने पैसे में? 20 सिल्वर कॉइन में। जब यह सौदा हुआ था, यूसुफ का सबसे बड़ा भाई रूबेन वहां नहीं था। रूबेन जब शाम को वापस आया, कुएं में देखा तो यूसुफ नहीं है। उन्होंने भाइयों से पूछा, भाई यूसुफ कहां है? उन्होंने बताया, हमने उसको बेच डाल दिया, ये देखो 20 सिल्वर कॉइन मिला है। रूबेन चीखने चिल्लाने लग गया। गुस्से में उसने अपना कपड़ा फाड़ दिया। भाई तुम लोगों ने बहुत गलत काम किया। हम में जाके अपने पिता को कैसे मुंह दिखाएंगे, कैसे मुंह दिखाएंगे? और रोने चिल्लाने लग गया। यूसुफ को व्यापारियों ने बांध के मिस्रीम ले गया, एक बकरी की तरह। वो उनका पीछे पीछे चल गया। उन्होंने खूब उससे रिक्वेस्ट किया, भाई मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं एक अमीर बाप का बेटा हूं। मगर व्यापारियों ने उनका कोई बात नहीं सुना। कुछ देर में यूसुफ को पता चल गया, ये व्यापारियां उनको नहीं छोड़ेंगी। जब उनका भाइयों ने उनके ऊपर मेहरबानी नहीं किया तो व्यापारियों क्यों करेंगे? व्यापारियों ने यूसुफ को बांध के बाजार में खड़े कर दिया। वहां पर उनको मोटे दाम में बेचना था। यूसुफ फिर रोने लग गया, भाई मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मगर व्यापारियों ने उनकी कोई बात नहीं सुना। उस दिन मिस्रीम राज्य का एक बहुत बड़ा सिपाही पोतीफर उस बाजार में आया। यूसुफ को देखा, उन्होंने उसको खरीद लिया।
यूसुफ का भाइयों के मन में एक विचार आया। उन्होंने एक बकरी को काटा और उसको खून में यूसुफ का कपड़ा डुबा दिया और उस कपड़े को ले जाके अपने बाप को दिखाया। जेकब से पूछा, क्या ये आपका बेटे का कपड़ा है? जेकब ने यूसुफ का कपड़े को पहचान लिया। भाइयों ने कहा, यह कपड़ा हमें जंगल में मिला है, लगता है कोई जानवर उसको खा गया है। जेकब रोने चिल्लाने लग गया, मेरा बेटा यूसुफ, तू मुझे छोड़ के चले गया। मेरे बेटा यूसुफ, मेरे प्यारे यूसुफ, तू मुझे छोड़ के चले गया। उसका चीख, उसका दुख इतना ज्यादा था। उसने कहा, भाई अब मैं ही तुम्हारे पास आ सकते हैं, तुम मेरे पास नहीं आ सकता। यूसुफ का दुख इतना ज्यादा था, वो कई दिन तक बिस्तर से नहीं उठा। रोते गया, रोते गया। उसका आश्वास करने के लिए उनके बेटे बेटियों ने बहुत कोशिश किया, मगर वो किसी का नहीं माना, क्योंकि यूसुफ उनका प्यारा बेटा था। उनके ऊपर उसको बहुत उम्मीदें थे। बच्चों, यूसुफ का कहानी यहां खत्म नहीं होती। यूसुफ पोतीफर का घर से जेल में पहुंच गया। 13 साल तक वो जेल में था। जेल में पड़े होके उसने अपनी गॉड से प्रार्थना कर दिया, गॉड, मुझे इस जेल से बाहर कर दो। मुझे बचाने के लिए कोई नहीं है, मुझे बचाने के लिए कोई नहीं है। गॉड ने एक रक्षक को भेज दिया जेल में, वो उनको बाहर कर दिया। आपको पता है, यूसुफ 30 साल की उम्र में मिस्री राज्य का सबसे बड़ा मंत्री बन गया। मैं यूसुफ का कहानी यहां खत्म कर लेता हूं। यह कहानी आपको अच्छा लगा? इस कहानी से आप क्या सीख पा लेते हैं? देखो, यूसुफ का भाइयों ने यूसुफ को उठा के कुएं में डाल दिया। कुएं में पड़ के यूसुफ ने रोने लग गया, साथ में अपनी गॉड से प्रार्थना करने लग गया। गॉड ने यूसुफ को कुएं से बचा के मिस्री राज्य का मंत्री बना दिया। गॉड को जानने वाले को, गॉड से प्रार्थना करने वाले को गॉड देर से सही कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं भूलते। हम आपसे विदा लेते हैं। एक बार फिर आपको नंदी नमस्कार।